बिटवीन पढ़ा है, के बीच, है ना, के बीच या में, है ना। अभी क्या शो करता है, दो को, दो चीज़ों को, दो पर्सन को, बस ये बताता है बिटवीन। में के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे आप में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, आप में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, दो के लिए आ गया, ठीक है। अमंग का मीनिंग क्या होता है, वो भी के बीच होता है ना, के बीच या में। अब ये क्या करता है, ये दो से ज़्यादा पर्सन्स को शो करेगा, दो से ज़्यादा चीज़ों के दो से ज़्यादा पर्सन शो करेगा, ठीक है। जैसे आई डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी पेन्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, बच्चों में। अब बोला आजकल स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन नहीं है, आजकल स्टूडेंट्स में, अब में के लिए हम इन लगाते हैं, पर यहाँ पे इनका यूज़ नहीं करेंगे कि स्टूडेंट में क्या आ गया, स्टूडेंट के बीच, इसमें 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 इनके बीच में, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं ना। अब वो दो से ज़्यादा हो गए, तो देयर इज़ नो डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है, देयर इज़ नो डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, तो ये अमंग हो जाएगा। बोला आपने उन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी, आपने उन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी, यू कॉज्ड फाइट बिटवीन दैम। अब वो दो थे, या बोथ ऑफ दैम कर दो। अगर आपको पता है कि आप दो की बात कर रहे हो तो बिटवीन लगा दो, आपको लगे दो से ज़्यादा बात कर रहे हो तो अमंग लगा दो। फैमिली मेंबर्स में अनबन थी, इसलिए फिर वो अलग रहने लगे, कि फैमिली मेंबर्स में अनबन थी, मनमुटाव था, तो वो अलग अलग रहने लगे। अब अमंग लगाऊं बिटवीन लगाऊं, अमंग, कि फैमिली मेंबर्स में तो वो अलग अलग रहने लगे, तो देयर वॉज डिस्कॉर्ड, मनमुटाव मीन्स डिस्कॉर्ड या डिफरेंसेस, तो देयर वर डिफरेंसेस अमंग फैमिली मेंबर्स, देयर वर डिस्कॉर्ड्स या देयर वर डिफरेंसेस, फैमिली को डिफरेंसेस चल रहे हैं, मीन्स कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, वो अलग सोच रहा है, वो अलग सोच रहा है, तो डिफरेंसेस हैं, तो देयर वर सम डिफरेंसेस अमंग फैमिली मेंबर्स, सो दे स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली, दे स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली, ठीक है। एक और आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, अमंगस्ट, अमंगस्ट, बस इसमें क्या जोड़ दिया, अमंग में एस टी जोड़ दिया, अमंगस्ट। अब ये दोनों ना सेम ही हैं, बोथ हैव द सेम मीनिंग्स, दोनों सेम मीनिंग है। अमंग भी दो से ज़्यादा के लिए बीच में यूज़ करना है, या में के लिए, अमंगस्ट भी दो से ज़्यादा यूज़ करते हैं, देन व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट। मैंने देखो बिटवीन यूज़ कर लिया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट, बताएगा कोई, किसी को पता हो थोड़ा सा, भूल गए। वैसे देयर इज़ नो डिफरेंस, यू कैन यूज़ आइदर, चाहे अमंग यूज़ कर लो, चाहे आप अमंगस्ट यूज़ कर लो, दोनों ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, एक अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और एक ब्रिटिश में यूज़ करते हैं। ये अमेरिकन वाला है अमंगस्ट, और ये ब्रिटिश वाला है। अगर आप गूगल पे अमंगस्ट सर्च करोगे तो अमंग का मीनिंग दिखाएगा, वो अमंगस्ट का मीनिंग दिखाएगा, या वो सेम मीनिंग दिखा देगा, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। कहीं कहीं अमंगस्ट लिखा होता है तो सेम मीनिंग है, कोई वो नहीं है कि भाई क्या मीनिंग निकलेगा, अमंग भी सेम और अमंगस्ट भी सेम है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये दो के लिए और ये दो से ज़्यादा के लिए। एक देखिए, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। आपने कौन सा पढ़ा हुआ है, कौन सा देखा हुआ है, ऊपर वाला, ठीक है, आपने दोनों देखे हुए हैं। वैसे ही आप सब ने दोनों देखे हुए क्लास में बैठे हुए, देखा आपने ये वाला कॉम्प्लीमेंट देखा कहीं पे, कहाँ पे देखा बताओ। आपको कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर करा रखा है, इज हमारे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया बेटा,
तो भूल गए, याद आ गया? याद नहीं आया? देखो एक ही कॉम्प्लीमेंट है, डिफरेंस क्या है, यहाँ आई का है और यहाँ ई का है। आफ्टर एल देर इज़ एन आई, आफ्टर एल देर इज़ एन ई, इसके बाद एक ई है, ये डिफरेंस है। अब वैसे अंतर क्या होता है देखो, इसका मीनिंग होता है प्रेज, तारीफ या तारीफ करना, दोनों है। आपने बहुत जनरली सुना है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, कितना सुना है? बेशक कोई ऊपर से दे रहा है कॉम्प्लीमेंट आपको, पर कहते हैं थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, और उसने ऊपर से दे दिया, आज तो अच्छे लग रहे हो, मैं कहा थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सुना है? आपने कोई अच्छे कपड़े पहने, आप सुंदर लग रहे हैं, घर वाले तो कम देते कॉम्प्लीमेंट, आपको बाहर से कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि लुक गॉर्जियस, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, यू लुक गॉर्जियस, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, तारीफ़ के लिए शुक्रिया। उसने मेरी पार्टी में तारीफ़ की कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो ही कॉम्प्लीमेंटेड मी, ये वर्ब भी बन गई, ही कॉम्प्लीमेंटेड मी इन द पार्टी। प्रेज तो सेम है, तो आपको पता ही है, प्रेज तो कॉमन वर्ड पता है आपको, तारीफ करना, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये वर्ब भी है, ही कॉम्प्लीमेंटेड मी, और ये नाउन भी है कॉम्प्लीमेंट, ये डिफरेंस है। ये जो ई वाला है, इसका मीनिंग होता है पूरक, मीन्स गो वेल विद समथिंग। बताता हूँ कि कोई चीज़ किसी साथ सही जा रही है, जैसे आपने सूट पैंट पहन लिया, एकदम पैंट कोट पहन लिया आपने, तो आपको टाई दे दी, ये टाई कॉम्प्लीमेंट करेगी आपके सूट पर, है ना, इट विल गो वेल विद द सूट, कि सूट के साथ सही चलेगी। इट पूरक मीन्स वो पूरे सेट को पूरा कर रहा है। आपने पैंट कोट पहन लिया, कुछ कमी से लग रही है, आपने बेल्ट नहीं पहनी, आपके शूज़ ब्राउन कलर के हैं, आपने बेल्ट पहन ली ब्लैक कलर की, ये भी होता है, ठीक है, तो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही बेल्ट आपको, बेल्ट चेंज करो, ब्राउन शूज़ हैं तो बेल्ट भी ब्राउन होनी चाहिए, ऐसा होता है, ब्लैक शूज़ हैं तो बेल्ट भी ब्लैक होनी चाहिए। तो नाउ इट कॉम्प्लीमेंट्स, अब करता है कॉम्प्लीमेंट कि आपने दोनों चीज़ सेम पहन ली है। आपने टाई नहीं पहनी, कुछ अधूरा लग रहा है, आपने टाई पहन ली, अब पूरा सेट हो गया। तो टाई इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू कोट पैंट, तो उसको पूरक है, पूरक मीन्स जो पूरा करता है, किसी कमी को पूरा करता है, पूरक हो, ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, पूरक। अब जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं कि वह एक ईमानदार लड़का है, उसमें हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। अब बोला ही इज़, अब यहाँ पे छोड़ दो ही इज़, अब मैं इसमें जोड़ता है ईमानदार लड़का, तो सेंटेंस पूरा बन रहा है, ही इज़ नहीं, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अब सेंटेंस पूरा हो गया। अब बोला कि इंडिया इज़, भारत है, सेंटेंस पूरा नहीं है, तो कुछ जोड़ दो, इंडिया इज़ अ गुड कंट्री, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, तो सेंटेंस पूरा हो गया, तो पूरक बन गया। तो ऐसे ये था कि इस शूज़ के साथ वाइट शर्ट कॉम्प्लीमेंट करेगी, इस पैंट के साथ रेड शर्ट कॉम्प्लीमेंट करेगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा पूरा। क्लियर? डिफर फ्रॉम, ठीक है, प्रयोग हो गया आपका डिफर विद, डिफर फ्रॉम और डिफर विद। अब मीनिंग क्या होता है? अंतर होना, वर्ब है ये, और ये भी वर्ब है, इसको बताऊंगा। आपने डिफर से मिलते जुलते वर्ड देखा है? कौन सा? डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस नाउन है, ई एन सी, सेम स्पेलिंग है, ई एन सी जोड़ दिया, डिफरेंस नाउन है, और डिफर वर्ब है, डिफर वर्ब है, अंतर होना या अलग होना। अलग होना मीन्स वैसे सेपरेट होना नहीं, जुदा होना नहीं, मीन्स वो उस चीज़ से अलग है, यानी डिफरेंट ही है, तो वर्ब है।
और आपको यूज़ करो तो टेंस भी यूज़ करना, जैसे डिफर्स कर दिया, डिफर्ड कर दिया, ईडी लगा दिया, तो आप ऐसे यूज़ करना है इसको, ठीक है। अब जैसे आपसे बोला मैंने कि दिल्ली मुंबई से अलग है, दिल्ली मुंबई से अलग है। अगर मैं आपको ये वर्ड ना बताऊं या ना बताता और आप सर बनाते तो आप क्या बनाते, दिल्ली इज़ डिफरेंट फ्रॉम मुंबई, आप ऐसे बनाते, दैट वुड बी ओके, वो भी सही होता, दैट वुड बी राइट, सही होता कि दिल्ली मुंबई से अलग है, अच्छा मैं आपसे अलग हूँ, आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है। पर हम अगर इसको एज ए वर्ब यूज़ करें तो आप देखो क्या करोगे, दिल्ली, अब मैं एज ए वर्ब यूज़ कर रहा हूँ, तो दिल्ली डिफर्स फ्रॉम मुंबई। अगर आप डिफर वर्ड यूज़ करोगे तो ध्यान रखना आपको उसको वर्ब में यूज़ करना है, आप उसको इज़मार नहीं बना सकते। अब देखो हिंदी सर ने देखते मालूम टेंस पे चलते हैं, आप टेंस पे ज़्यादा सर बनाते हैं, सेंस भी चल लगाना चाहिए। दिल्ली मुंबई से अलग है, ताहे नहीं आ रहा ना, फिर हमने इसको ताहे पे क्यों बनाया है, क्योंकि डिफर ना वर्ब है। अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट बनाता तो मैं डिफर के साथ इज़मार लगा ही नहीं सकता क्योंकि तो वर्ब है, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे एडजेक्टिव लगाना पड़ता, फिर दिल्ली इज़ डिफरेंट, फिर मैं इज़ डिफरेंट करना पड़ता फ्रॉम मुंबई। अगर आप डिफर वर्ड यूज़ करोगे तो ऐसे यूज़ करना, मैं आपसे अलग हूँ, आप छोटे हो मैं लंबा हूँ, आप गोरे हो मैं काला हूँ, आप ईमानदार मैं बेईमान हूँ, वो क्या बनेगा, फिर वो बनेगी आई डिफ़र फ्रॉम यू बिकॉज यू आर रिच आई एम मिडिल क्लास, यू आर फेयर आई एम डार्क। मैं इसे अपना एग्जाम्पल दे, कहीं सोचो हमें बोल रहे हो, अपने बोल दिया मैंने, ठीक है। ये गली उस गली से अलग है, दिस स्ट्रीट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, और दिस स्ट्रीट डिफर्स फ्रॉम दैट वन। डिफरेंस करोगे इज़ामर लगाना, अगर डिफरेंस वर्ड यूज़ करना डिफर करना तो इज़ामर मत लगाना, टेंस में चेंज कर देना। दिल्ली मुंबई से अलग थी, अब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ डिफ़र, पास्ट में चला गया, कौन सी फॉर्म यूज़ करोगे, सेकंड, दिल्ली डिफर्ड फ्रॉम मुंबई, ठीक है। अब ये डिफर विद क्या होता है, यूज़ कर लेना, डिसएग्री, डिफर मीन्स डिफर विद। अब देखो प्रेपोजिशन जोड़ने से मीनिंग बदल गया, डिफर विद यानी डिसएग्री यानी सहमत ना होना, मैं आपसे इस मैटर पर सहमत नहीं होता हूँ या सहमत नहीं हूँ, आई डिफर विद यू ऑन दिस मैटर, वह मुझसे सहमत नहीं था, वह मुझसे सहमत नहीं था, ही डिफर्ड विद मी, वह मुझसे सहमत नहीं था, नहीं के नोट मत लगाना, ये नेगेटिव वर्ड है, ही डिफर्ड विद मी ऑन दिस मैटर, ऐसे यूज करना है। डिफर फ्रॉम कोई चीज़ किसी से अलग है, कोई इंसान किसी से अलग है, यस हाँ, डिफर फ्रॉम समथिंग बोल सकते हैं, डिफर विद समबडी बोल सकते हैं, ये पर्सन के लिए यूज़ करना, ये थिंग्स के लिए यूज़ करना, लेकिन थिंग्स के लिए यूज़ हो गया, मैं आपसे अलग हूँ, फिजिकली अलग है ना, आई डिफर फ्रॉम यू, आई बोला ना, आप छोटे में बड़ा हूँ, आप मोटे में काला हूँ, आप गोरे हैं, ऐसे लोग हैं ना, पर्सन तो यहाँ पे लग जाएगा। ये डिसएग्री के लिए है, ये डिसएग्री के लिए नहीं, ये अलग होना, भिन्न होना, और ये असहमत होना, एग्रीकल्चर डिसएग्री, ये ऐसे मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में लिखा हुआ एक इट्स और इट्स। अब जैसे आपको समझना समझो, दिस रूम डिफर्स फ्रॉम दैट वन, ये रूम उस रूम से अलग है क्योंकि यहाँ पे छोटा स्पेस है, कम स्पेस है, वहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, ऐसे कह सकते हो। नहीं याद आ रहा, दिस रूम इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, फिर अपना कर लेना पुराने वाला, कोई दिक्कत नहीं, पता चले दोनों चक्कर में कोई समझ न रहे, कन्फ्यूज हो जाए, दोनों ऑप्शन है।
इट्स और इट्स, बताइए है कुछ? आसान सा है। अच्छा पहले देखो मीनिंग देख लेते हैं। ये ना पॉसेसिव है, पॉसेसिव। अब पॉसेसिव नाउन क्या होता है देखो, पॉसेसिव क्या होता है? पॉसेसिव नाउन होता है एक, जैसे होता है माई, सुना आपने, अवर, देयर, योर, हर, हिज। ये कोई चीज़ किसी से बिलोंग कर रही है, जैसे बोला दिस इज़ माई चॉक होल्डर, दिस इज़ माई डस्टर, दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ योर फ़ोन, दिस इज़ हर फ़ोन। तो वो चीज़ से बिलोंग कर रही है ना, उसकी है ना। पोजीशन की बात कर रहे हैं कि वो चीज़ उसकी है, वो उसकी मालकिन है, मालिक है, पोजीशन की बात कर रहे हैं। उससे पॉसेसिव बन गया, पॉसेसिव नाउन या प्रोनाउन। अब मैं माई बोला तो माई मीन्स कोई चीज़ मेरी बता रहा ना कि मैं उसका मालिक हूँ। ऐसे ही माई का मीनिंग क्या होता है? मेरा। इट क्या होता है? इस, और इट्स मीन्स इसका। योर मीन्स आपका, माई मीन्स मेरा, हर मीन्स उसका, आवर मीन्स हमारा, देयर मीन्स उनका। ऐसी अब देखो मान लीजिए अब आपने माई बोला, माई तो किसी पर्सन को बता रहा है ना, योर किसी पर्सन को बता रहा है, हिज किसी पर्सन को बता रहा है। अब चीज़ों की अगर बात करें तो माई तो लगा नहीं सकते, तो चीज़ तो इट में आती है, और इट का पॉसेसिव क्या बन जाएगा? इट्स, फिर बिना कोमे के बनेगा। ठीक है, जैसे मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, ठीक है, मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, इसका ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, इसका ग्राउंड भी बहुत बड़ा है। अब मेरा स्कूल क्या बोला? माई स्कूल। अब इसका ग्राउंड क्या बनेगा? अब इसका इट बोलते हैं, लेकिन पॉजिटिव है तो इट क्या बनेगा? इट्स। तो क्या बनेगा? इट्स ग्राउंड, इट्स ग्राउंड। फिर आप कॉमन नहीं ला सकते, क्यों? इसका बना रहे हो, इट्स ग्राउंड। ठीक है, मैंने कहा ये देना कि सर इसका नाम है, ठीक है, तो इट हैज़ ए नेम, है ना। इसका रंग पिंक है, इसका रंग पिंक है, इट्स कलर इज पिंक। ठीक है, अब बचा हमारा इट्स। ये क्या है? इट इज़ या इट हैज़। अगर थर्ड फॉर्म है इसके बाद, इट्स के बाद, तो हैज़ बन जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट है इसके बाद तो इज़ बन जाएगा। आईएनजी है तो इज़ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। अब ये भी इट्स हो गया, लेकिन इट्स का मीनिंग क्या? इट इज़ यानी यह है, इट इज़ यह है। जी यार ये तो बहुत आसान है, क्या बोलोगे? ये तो बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी। इट इज़ क्यों करते हो? इट्स तो इट्स है, इट्स वेरी इजी। बहुत मुश्किल था यार, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स कर सकते हो अगर टेंस पास में चल रहा है। यह संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। और किसने बोला इट्स नॉट पॉसिबल? तो समझना वो वाला इट्स बोला इसने, कि अगर ये बोला तो इसका मीनिंग क्या है? इसका पॉसिबल नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बन रहा। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, यह ज़रूरी है, इसलिए भाई कल इसको लेके आना फ़ोटो को। इट्स नेसेसरी, इट्स कंपलसरी। ठीक है, बहुत महंगा है यार, ये तो मैं नहीं खरीदा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी कॉस्टली। बस ये बेसिक सा डिफरेंस है। क्लियर? लिखे हैं?